आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो अब हम क्लास 10th मैथ जिसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? थ्री, देखो पहले इसमें दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों के सामने लिखे मानों की जांच करके बताइए कि क्या वे दिए गए समीकरण के हल हैं। तो अब हल है मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, पहले हमें ये जानना है कि देखो जो समीकरण दे रखा है उसमें अगर x की जब हम मान रखते हैं तो जो इक्वल्स टू में उसका मान दे रखा है वो उसके बराबर अगर आता है या उसको जीरो कर देता है तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये उनके हल हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 3x² माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1। तो यहाँ रखेंगे सब में -1 इसकी वैल्यू, -1 का वर्ग -2 इंटू -1, -1 बराबर 0। तो -1 का वर्ग 1 होता है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1 बराबर 0, यानी 5 -4 बराबर 0। तो सॉरी 5 - 1 बराबर 0, यानी कितना रह जाएगा यहाँ पे 4। 4 और 0 क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। ठीक है, इसका हल नहीं है। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमें सबको सॉल्व करना है। अगर x के मान बराबर में दिए गए मान के बराबर हैं तो इसका हल है, अदरवाइज नहीं होगा। देखो b वाला क्या है, 6x² 6x² माइनस x -2 बराबर 0। और x बराबर कितना है? 1/2 है या -1/2 है? -1/2 है, -1/2 है। और x का मान 1 है 2/3। अब इसका मान यहाँ रख दो, 6 -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 -2 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो 6 इंटू -1 का +1 2 का 4 माइनस ये भी माइनस, तीनों माइनस है, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 -2 बराबर 0। ये इसको हम काट दें 3 बार, इसको काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3/2 प्लस 1/2 -2 बराबर 0। 3/2 और 1/2 कितना होता है? 2 हो जाएगा। -2 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 है, तो ये इसके हल हैं। ये क्या है? दिया गया जो मान है वो हल है। कौन सा हल है? x बराबर -1/2 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2/3 रखेंगे हम। 6x की वैल्यू 2/3, इसका वर्ग करेंगे -2/3 -2 बराबर 0। 6 इसका वर्ग करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, -2/3 -2 बराबर 0। 3 से काटेंगे 2 को, 3 से 3 बार, 4 दूनी 8/3 -2/3 -2 बराबर 0। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे 8 -2 माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 0। यानी कि 8 प्लस का है और 8 ही का है, माइनस का है। 8 -8 बट्टे में 3 है, बराबर में 0 है, 0 बराबर 0 है, तो ये भी क्या है? इसका हल है। x बराबर 2/3 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। ठीक, इस समीकरण का ये क्या है? हल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसका। अगर हम x का मान जो समीकरण हमें दे रखा है उसमें अगर रख दें तो अगर वो 0 उसको कर देता है समीकरण को तो वो उसका हल रहता है। या अगर बराबर में कोई भी मान दे रखा है उसके बराबर ला दे तब भी हम क्या बोलेंगे उसको कि ये समीकरण का हल है। अब देखिए इसका सी पार्ट है x² माइनस
x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान हम रखना है अब 1 और -1। क्या रखना है? 1 और -1। पहले हम x का मान इसमें 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। इससे 1 से ये कट गया, तो 1 बराबर 0, ये इसके बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। इस समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट x का मान रखेंगे -1। x बराबर -1। जब x का मान -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग माइनस -1 होगा और प्लस 1 बराबर 0। जब इसका मान रखेंगे तो -1 का वर्ग होता है +1। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0। ये भी इसका बराबर नहीं है। तब ऐसे में हम देखेंगे कि x बराबर -1 इस समीकरण का हल नहीं है। इस समीकरण का हल नहीं है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण 3x² -2kx -2m बराबर 0 के मूल हों तो m व k का मान बताइए। देखो x बराबर कितना है? x बराबर 2 है और x बराबर 3 है। ठीक है, अब समीकरण है 3x² -2kx -3m बराबर 0। तो पहले हम x का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ से m और k के पदों में हमें एक समीकरण मिल जाएगा। देखो x का मान अगर 2 रखेंगे 3, 2 का वर्ग -2 इंटू k इंटू 2 -3m बराबर 0। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 -4k -3m बराबर 0। इन दोनों को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 4k -3m। ये समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ से। अब हम x का मान 3 रखेंगे। x का मान 3 रखेंगे, तब ये बन जाएगा 3 का वर्ग -2 इंटू k इंटू 3 -3m बराबर 0। 3 का वर्ग 9, 9 तिया हो जाएगा 27 -6k -3m बराबर 0। अब देखो इन दोनों को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 बराबर 6k +3m। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6k +3m बराबर 27। और दूसरा बनेगा यहाँ पे, देखो ये मिस्टेक होगी, यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसको पक्षांतर किया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 4k +3m बराबर 12। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये 3m कट गया, यहाँ बचेगा 2k बराबर 15। तो k बराबर आएगा 15/2। अब k का मान या तो समीकरण आप 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। देखो 12 बराबर 4 गुणा 15/2 +3m। 2 से कट गया ये 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 बराबर 15 दूनी 30 +3m। इसको इधर करेंगे तो 12 - 30 बराबर 3m। तो m बराबर माइनस के 18/3 यानी कि -6 आ जाएगा। m का मान -6 आएगा और k का मान कितना आ जाएगा? 15/2 आएगा। अब कहोगे सर इतनी फास्ट कैसे कर दिए? देखो यहाँ माइनस करोगे तो -18 बचेगा, -30 + 12 -18 बचेगा और 3 से हमने भाग लगा दिया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लें। देखो इसमें कोई मिस्टेक है क्या? अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3m, ये तो जैसे रहेगा, ठीक है। 12 4 के -3m, ठीक, +3 रखोगे तो 9, 27, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3m, 6 के +3m, सही है 27, 6 के +3m बराबर 27 होगा, 4 के +3m बराबर 12 रहेगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 15/2 रहेगा, सही है। के का मान आ गया 15/2। अगर यहाँ 15/2 रखेंगे के की जगह पर, इसमें रख दिया है, ठीक है। 15/2, 2 से 2 कट गया 4 बार, 2 बार, 15 दूनी हो जाएगा 30, 30 को इधर पक्षांतर करोगे तो बचेगा इतना 18, और 3 से इसको काट दिया 6 बार, सही है। का मान कितना आएगा, -6। एम का मान -6 रहेगा और के का मान कितना रहेगा, प्लस के 15/2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8। जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x + 5 3x बराबर 3x² - 2x + 4 द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो देखो चेक करते हैं पहले तो। 4x² - 4x + 5 बराबर 3x² - 2x + 4। तो यहाँ से इन पदों को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो 4x² - 4x + 5 माइनस का 3x² प्लस का 2x - 4 बराबर 0। अब देखो 4x² में से 3x² माइनस करोगे तो x² बचेगा, 4 माइनस का 4 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस का 4 बचेगा केवल प्लस का 1 बराबर 0। देखो क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, बिल्कुल है। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें इसके अब गुणनखंड करने हैं और x का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है, 3x² बराबर 243, 3x² बराबर 243। सबसे पहले हम 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो x² बराबर आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81, क्योंकि 3 से कट जाएगा ये कितने बार, 81 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +√में 81, और 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, तो +-9 आ जाएगा x का मान। दूसरा है 2x² - 8y² बराबर 0। तो पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें से, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को 0 में भेज दो तो बचेगा x² - 4y² बराबर 0। ये x² सही है, इसको अगर ऐसे लिख दें हम 2y² बराबर 0, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, y का वर्ग y² होता है, 4y² हो गया। अब देखो a² - b² का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको हम लिख देंगे x - 2y और x + 2y। क्यों लिखा है इसको ऐसा, क्योंकि a² - b² का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले समीकरण को हम अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2y, x का एक मान क्या आ गया 2y, और दूसरे को रखोगे तो x का मान क्या आएगा, -2y। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -2y हो जाएगा। c है x+x-2 एंड x+2 = 77 है, 77, 77, हाँ ठीक 77 ही है। देखो अगर पहले समीकरण के बराबर रखें तो x - 2 बराबर 77, x का मान आ जाएगा 79, और x + 2 बराबर रखें हम 77, तो x का मान कितना आएगा 75, क्योंकि इसको पक्षांतर करोगे तो -2 हो जाएगा, तो एक मान कितना आ जाएगा 75, दूसरा आ जाएगा 77, सॉरी 77 नहीं 79। ठीक, इस तरीके से हमें समीकरणों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए कि 3t² माइनस 48 बराबर 0। क्या है? 3t² माइनस 48 बराबर 0। अब 48 को हम पक्षांतर कर देंगे, या पक्षांतर नहीं करें, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेके 3 को 0 में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा t² माइनस 16 बराबर 0। तो ये t² माइनस 4 का वर्ग 16 होता है, तो a² माइनस b² बन गया। यानी इसको लिख दें t+4 एंड t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट 0 के बराबर रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? t+4 बराबर 0, t का मान आ जाएगा -4। और दूसरा समीकरण अगर 0 के बराबर रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी +4। यानी एक तो -4 आएगी, दूसरी क्या आएगी? +4 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात करो। रख दो भाई, इसमें क्या है? x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0। अब x की वैल्यू क्या रखनी है? हमें 2 रखनी है। तो रखो, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2 माइनस 2a बराबर 0। 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस के 4a बराबर 0। तो यहाँ घटाएंगे कि सॉरी, यहाँ 2a है, 4a नहीं है, तो इनको उठाने पर बचेगा 4a। इस एक 4 को पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। 4 से 4 कटा कितने बार? -1 बार। a का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, चलो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो जितने भी भाई देख रहे हैं जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी आपके साथी हैं उन सबको वीडियो को शेयर कर दें। क्या क्वेश्चन है? 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो देखो 2 से पहले ये कट रहा है कितने बार? 49 बार। तो x माइनस 7 बराबर इसका होल स्क्वायर है, बराबर में कितना होगा? 49। x माइनस 7 बराबर अंडर में 49 प्लस माइनस का अंडर 49। x बराबर x माइनस 7 बराबर होगा +-7। अगर x माइनस 7 बराबर हम +7 लेते हैं तो x का मान तो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। क्यों? ये प्लस का 7 ले लिया है हमने यहाँ पे, इसको पक्षांतर करो, ये भी प्लस का 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा। अगर हम x माइनस 7 बराबर -7 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे -7 है, इसको पक्षांतर करेंगे +7 हो जाएगा, माइनस प्लस आपस में कट जाएगा। इसलिए x के कितने मान आ गए? एक 14 आ गया, दूसरा 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।